जिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चलना है तू, लोहे का छलना है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदे हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे नाचेंगे चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह। पिघला दे
बना उनकी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। कर मैदान फतेह और बंदे, हर मैदान। तो जीवन तो कई लोग समझाते कहते हैं जीवन तो एक जंग है जी। एक संघर्ष है जिसको लड़ना पड़ता है और जीतना भी पड़ता है। तो इतिहास गवाह है, अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो भारत का जो इतिहास है इसमें कई लड़ाइयां लड़ी गई, जिनमें हम देखते हैं झांसी की रानी भी दिखाई गई, अपनी आन मान और शान पर कुर्बान। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग पर आपको जो रण जीतना है, ये जो बाबा कहता है आपकी लड़ाई है, ये बाहुबल की लड़ाई नहीं है। इसमें बाबा कहता है बाहुबल नहीं चाहिए, इसमें योग का बल चाहिए। क्योंकि माया तुमको रुलाती है ना माया, मोह हमको रुलाता है, लोभ हमको कहां कहां भटकाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो लड़ाई है कैसी है, सार युक्त बनो। सार क्या है? बाबा कहता है आप आत्मा हो, ये सार है। और बाबा कहता है योग युग, मुझ आत्मा का पिता कौन है? स्वयं सृष्टि का दाता, वरदाता, मालिक। और योग युग, बाबा कहता है ड्रामे की हर पहेली को समझ जाना। बाबा कहता है आप रण जीत सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन परिस्थितियां कभी कभी जीवन में ऐसे बनकर आती हैं, तो बाबा कहता है ना नीचे की चीजें नीचे रहने दो। देखो हम जमीन पर खड़े रहकर आसमान में उड़ते हुए परिंदे कितने अच्छे से देख सकते हैं, देखते हैं ना। ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे जब ऊपर उड़ते परिंदों को तुम देख सकते हो, तो क्या संसार में होने वाली परिस्थितियां, घटनाएं, इनको साक्षी होकर नहीं देख सकते? नहीं देख सकते। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो रण है जिसको जीतने के लिए बाबा हमको रोज एक नई रणनीति देता है। क्योंकि माया भी अनेक तरीके से प्रहार करती है। माया भी तो गुप्त है ना, पता नहीं कौन सा मायावी रूप धारण करके, जैसे दिखाते हैं शास्त्रों में, कहानियां दिखाई, कथाएं सुनाई कि सीता है, सीता को रावण हरने आया है। तो कैसे हर के आया? रावण बन के थोड़ी आया, साधु का वेश बनाकर आया। जिसकी जो कमजोरी, माया वही रूप धरकर सामने खड़ी हो जाएगी कि देखी जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे समय प्रमाण, अब व्यर्थ का खाता खत्म करो। बाबा कहता है अगर देखो कोई रण में, अगर रणभूमि में होता है ना एक योद्धा, देखो या मिलिट्री से देखो, जो आर्मी ज्वाइन करते हैं लोग, जो फ्रंट पे जाते हैं, उनकी बुद्धि घर में, दुकान में, परिवार में, बच्चों में नहीं फंसती। वो केवल अपने रण को जानते हैं उस समय, और पीछे क्या है उनके, उनको कोई होश नहीं होता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही जब तुमको ये संगम का रण जीतना है, तो बाबा कहता है ये देह और देह के सर्व संबंध, बाबा कहता है ये पीछे रखना। अगर ये आड़े आए, सोचो कोई जा रहा है लड़ाई लड़ने के लिए, बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, और पीछे से किसी का फोन आ रहा है, कोई घर में बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, और वो लड़ पाएगा? फिर उसका ध्यान तो घर की तरफ चला गया। अब तो सोचेगा मुझे छुट्टी मिल जाए 10 दिन की, 15 दिन की, तो घर जाकर सबको दुरुस्त करूं, फिर आ जाऊंगा लड़ाई लड़। तो ऐसा इंसान, ऐसा तो योद्धा नहीं है। ऐसे को तो आर्मी वाले नहीं रखेंगे कि भैया तू घर की आर्मी बन, फिर तो तू काहे पर हद पर आ गया, बॉर्डर पर आ गया लड़ने के लिए। बाबा कहता है तुम हो हद की रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सारी हदें बाबा कहता है तुमको क्रॉस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय प्रमाण, व्यर्थ का खाता बाबा कहता है बिल्कुल खत्म करो।
जैसे कहावत है ना कि आटे में नमक, कहते हैं ना बस आटे में नमक जितना। बाबा कहता है बच्चे, समर्थ का खाता आपका 100% होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जा तो रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए, ना बंदूकें हैं, ना कोई अस्त्र है, ना शस्त्र हैं, बस खड़े हो गए जाकर। बाबा कहता है माया 1 मिनट तुमको रुकने नहीं देगी। अगर बुद्धि में बाबा कहता है कोई तुमने तलवारें रखी ही नहीं, कोई ज्ञान के अस्त्र शस्त्र तुमने बांधे ही नहीं, कोई बाबा कहता है योग के बारूद तुम साथ लेकर ही नहीं चले, तो माया तो बाबा कहता है बच्चे तुमको उसी समय बाबा कहता है धराशायी कर देगी। तो संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो, संकल्प का भी और समय का भी, दोनों का चार्ट रखो। दिनचर्या में कौन सा खाता ज्यादा है? अगर अब भी व्यर्थ का खाता 50 या 60% है, तो फिर बाबा कहते सतयुग के अधिकारी तो नहीं बन सकते। अगर आज भी देखो हम सारा दिन, एक बार अपने दिन को देखा करो, सारा दिन में कम से कम रात को तो फुर्सत मिल ही जाती है सब कुछ निपटा के। एक बार देखा करो कि सारा दिन क्या क्या किया। हाथों से तो कितने कर्म कर डाले, होता है ना, कितने कितने काम हम कर जाते हैं। लेकिन काम को करते समय अपनी स्थिति को संभाला करो, अपनी बीइंग को संभाल लिया, तो बाबा कहता है फिर व्यर्थ से छूट जाओगे। एक एक कर्म बाबा कहता है आपकी कीर्ति बनेगा, आपके लिए भगत कीर्तन करेंगे। करते तो है बेचारे, एक एक जो कीर्ति करते हैं ना देवता, उनका भगत कीर्तन कर। तो बाबा समझाते हैं बच्चे अभी एक एक कर्म आपका कैसा होना चाहिए। बाबा कहता है बच्चे निमित्त बन के करो, कर्ता का भाव बाबा कहता है उसमें नहीं रखो कि मैं ही कर रहा हूं, मेरी ही जिम्मेवारी। हाँ, तो अभी हमने गीत सुना ना, ये जंजीरें हैं बंधन की, इनको पिघलाकर क्या करना पड़ेगा? शमशीरें माना तलवारें बनानी पड़े। तो अब ये लोहे की जंजीरें हैं, ये बंधन है, ये दिखते नहीं है लेकिन है ये बहुत गहरे, बहुत गहरे बंधन है। आज हमने सुबह इसको एक बार फिर से अनुभव किया। बार बार हम ये चीजें सामने आती हैं कि हाँ बंधन है, बंधन है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जिम्मेवारी से तुमको नहीं भागना। जिम्मेवारी बाबा कहता है ऐसे निभानी तुमको निमित्त बनकर, कि वो कराने वाला मुझसे करा रहा है इसलिए मैं यहाँ केवल निमित्त आत्मा हूं। बाकी कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं, क्योंकि ड्रामा सारा मेरा लिखा हुआ थोड़ी है जो मेरे हिसाब से होता जाएगा। आज तक हुआ क्या? कुछ भी हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। चाहते क्या थे जीवन में, और सच्चाई हकीकत क्या क्या निकलती चली जाती है। अपने लिए ही सोचो, अपने लिए क्या क्या सपने सोचते थे, क्या पूरा हुआ? मेहनत तो खूब की, भागा दौड़ी भी खूब की, लेकिन मिला क्या? तो बाबा यहाँ समझाते विश्व अधिकारी वही बनेंगे जिनका वर्तमान समय, संकल्प और समय पर अधिकार। बाबा कहता है अभी संगम पर जिन बच्चों का अपने संकल्प पर और समय पर बाबा कहता है अधिकार होगा ना, वही आत्मा बाबा कहता है फिर विश्व की अधिकारी बने। ये नहीं कि कहते जा रहे हैं कि सोचना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, मन बार बार वहीं भाग जाता है। अक्सर हम ये बातें कहते सुनते हैं कि क्या करें, सामने वाला कहता है मत सोचो उस बारे में, कुछ मिलना है क्या, छोड़ो, मिट्टी डालो। लेकिन क्या कहते हैं, हाँ तेरे पे बीती होती तो तुझसे पूछती ना। कहना आसान है भूल जाओ, लेकिन भूलना तो बड़ा मुश्किल है। करते हैं ना ऐसा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या करता है, ये व्यर्थ का सोचना, बाबा कहते हैं ये हमारी शक्ति को डिप्लीट करता है। अभी थोड़ी देर पहले हम एक बात सोच रहे थे, क्योंकि स्थूल में हम चीजों को जल्दी समझ पाते हैं। आप देखो हम सब खाना खाते हैं, 2 टाइम 3 टाइम हम सब खाना खाते हैं। सोचो अगर हम सिर्फ खाना ही खाते जाएं और कोई काम ही ना करना पड़े, हाँ, कोई काम नहीं हमको करना पड़े, पानी का ग्लास भी हाथ में मिले, फुलके भी हाथ में मिले, बैठे हैं बस सोफे पे रिमोट पकड़ के या बेड पे लेटे, क्या होगा पता है आपको?
क्या होगा? कुछ दिनों के अंदर अंदर हाँ मोटापा दिखेगा, और मोटापे के अंदर दिखेंगी फैली हुई बीमारियां, आलस, अलबेलापन, नींद, सुस्ती। ये सब बीमारियों की शुरुआत है ना? तो क्या करना पड़ेगा? अब बाबा हमको यही समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे, मुरली सुनना ऐसे है जैसे बस तुम खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। बाबा कहते हैं कुछ पचाया। अब हमने खाना क्यों खाया था? पराठे खाए, रोटियां खाई, क्या कुछ खाते हैं सारा सारा दिन। हाँ, तो क्यों खाया? खाया हमने इसलिए ताकि हमारे शरीर के अंदर ताकत आए, ताकि हम काम कर सके। इसीलिए तो खाना खाया। नहीं तो देखो अस्पतालों में बीमार को कितनी भूख लगती है, क्या खा पाता है बेचारा? वो जो चीज आती है कहता है बस 2 चम्मच हो गया। नहीं, कुछ करेंगे नहीं तो भूख भी खत्म हो जाएगी। एनर्जी को कंज्यूम करना जरूरी है। खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ज्ञान का तुम रोटियां खाते हो ना, ज्ञान का गरम गरम हलवा खाते हो, बाबा कहते हैं इसको पचाया। अब देखो हम अपने शरीर से सारा दिन में क्या क्या काम करते हैं, अपनी भी सर्विस करते हैं। हाँ, खुद को नहलाना धुलाना, अपना ब्रेकफास्ट, है ना, अपनी भी सेवा करते हैं और दूसरों की भी करते हैं, परिवार की भी करते हैं। कभी कभी किसी मंदिर गुरुद्वारों में भी जाके करते हैं ना। तो बाबा कहता है यहाँ क्या किया? स्व की सेवा और दूसरों की सेवा। रोटी खाई थी, शरीर में डाली थी। अब बाबा कहता है बच्चे, इससे क्या करना था? श्रेष्ठ कर्म करते। अब बाबा हमको यहाँ मुरली के ऊपर भी यही बात इंप्लीमेंट कराता। बाबा कहते हैं मुरलियां तो तुम रोज सुनते हो। अब बाबा कहता है बच्चे, इनको यूज किया, ये शक्ति थी तुम्हारे पास। जैसे खाना खाने से शक्ति आती है ना शरीर के अंदर। किसी ने 3 दिन खाना ना खाया हो ना, और उसको आप बोलो चिल्ला जोर से, गुस्सा कर, वो उसके अंदर ताकत नहीं होगी, उसकी आवाज ही नहीं निकलेगी बेचारे। वो कहेगा पहले कुछ खिला मुझे, तब तो मेरी आवाज निकले। तो खाना तो शरीर को ये ताकत। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है ये जो मुरली सुनी, ये भी तुम्हारी शक्ति थी। अब बाबा कहता है कि बच्चे अब करो क्या? अब वो कहता है कि इसको स्व के प्रति सारा दिन, बाबा कहता है अपनी चेकिंग करो कि आज के दिन हर कर्म करते मेरी स्थिति लाइट थी, या मैंने भारी होकर काम किया। काम तो देखो करना है ना, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है अब कम से कम कूटो तो नहीं। अब तो मत कूटो, बाबा कहता है। मोह में काम करते हैं, ये कर्म को कूट रहे हैं। बच्चे के लिए खाना बना रहे हैं, बच्चा नहीं खा रहा तो दुखी हो रहे हैं। होता नहीं होता? कहते हैं बड़ी मेहनत से तेरे लिए मैंने ये खाना बनाया और तू खा नहीं रहा, तो मन दुखी होता है कि मेहनत भी की और सब बेकार गई। हो रहा है ना दुखी? फिर ये भी मन में कैलकुलेशन चलती है कि इतनी महंगाई है, इतना घी तेल आटा महंगा, और बता बना बना के फेंक रहे हैं। अच्छी बात है, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। जिसके लिए बनाया उसको खिलाना भी चाहिए। लेकिन हर बार सीन, क्योंकि माया ना, बाबा कहता है यही एंट्री करती। जो आपका वीक पॉइंट होगा, माया वहीं आकर खड़ी हो जाएगी। वो बहुत प्यारी है। वो हम सबकी सेवा कर रही है अभी संगम पर, कि हमारे में जो जैसे शीशा होता है ना, शीशा क्या करता है? हम सबकी कमी दूर करता है, कि शीशे में अपना चेहरा देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा खुद को ठीक करते जाते हैं। ऐसे ये जो माया भी जिस जिस सीन में आके खड़ी होती है, जब हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस समय हमको ये चेक करना है कि मेरा मन क्यों दुखी हुआ, क्या कारण बना। तो बाबा कहता है कारण को पहचानो। अब बाबा कहता है जिस कारण को तुमने पहचान लिया, तो बाबा कहता है जो समझदार होता है ना, इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पे बार बार नहीं जाता। तुम्हें पता है कि इस गली में खतरा है, तो क्यों उस गली में जाना, है ना? तो बाबा कहता है फिर वो जो कारण बनकर आया सामने, बाबा कहता है उसका निवारण ढूंढो, निवारण ढूंढो। इसलिए बाबा कहता है आपकी जो बंदूक है उसके अंदर 3 गोलियां होनी चाहिए। जो हम बाहर लौकिक में देखते हैं, रिवॉल्वर में 6 गोलियां दिखाते हैं, है ना, बुलेट जो दिखाते हैं वो 6 दिखाते हैं।
लेकिन बाबा हमारी बुद्धि की जो ये रिवॉल्वर है, इसमें बाबा कहता है आपके पास 3 गोलियां हैं। एक, बाबा कहता है मैं आत्मा बिंदी। अब ये हमको खुद चेक करना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी बुलेट काम आएगी। जब हम खुद को कमजोर अनुभव करेंगे, तब हमको खुद को स्मृति दिलानी पड़ेगी, नहीं मैं शक्तिशाली हूं, मैं कर जाऊंगी, मेरे से हो जाएगा। कल्प कल्प किया है, नथिंग न्यू। तब बाबा कहते हैं ये वाली गोली चलानी है। और जब बाबा कहता है तुम्हारा बाप से संशय आने लगे कि पता नहीं बाबा मेरी सुनता है कि नहीं, बाबा मुझे हेल्प करेगा कि नहीं, तो बाबा कहता है फिर सेकंड नंबर की बुलेट चलानी पड़ेगी। क्या बाबा कहता है खुद को स्मृति दिलानी पड़ेगी कि परम पिता परमात्मा स्वयं मुझ आत्मा का पिता बनकर, बाप बनकर मुझको वर्षा देने आया है। मैं इस वर्षे की अधिकारी आत्मा हूं, ये वर्षा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा कहता है फिर कभी कभी खुद पे भी भरोसा है, बाबा पर भी भरोसा है, लेकिन कभी कभी ड्रामा के किसी सीन को देख के मन दुखी होता है कि मेरी किस्मत कैसी है। हाँ, कैसी कैसी आत्माओं के साथ मेरा स्वभाव संस्कार टकराता है, कैसे कैसे कार्मिक अकाउंट मेरे सामने आते हैं। तब बाबा कहता है ये तीसरी जो गोली है इसको ढाल बनाओ, ड्रामा। ड्रामा बाबा कहता है खुद को स्मृति दिलाओ ये कल्याणकारी है, क्योंकि ये प्रभु पसंद है, और जो प्रभु पसंद है वो मुझे भी पसंद। भगवान की किसी चीज में कोई कमी ढूंढेगा क्या? सोचो। हम तो वो ऐड देखते हैं टीवी में, जब कहते हैं जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। बीवी से जिसको प्यार है वो प्रेस्टीज को भी इनकार नहीं करता। बाबा कहता है अगर तुमको मैं तुम्हारा, बाबा कहता है माशूक हूं ना, तुम सब मेरे आशिक हो। बाबा कहता है जब मुझे ये ड्रामा पसंद है तो तुम कैसे इनकार कर सकते हो? बाबा कहता है बच्चे ये 3 बुलेट हमेशा बाबा कहता है अपनी स्मृति में रखना। तो आगे बाबा ने समझाया अपने सारे दिन की स्थिति द्वारा स्वयं को जान सकते हो। ज्ञान के मनन के साथ अपनी स्थिति की चेकिंग भी जरूर करो। हर दिन के जमा हुए खाते में स्वयं से संतुष्ट हो, संतुष्ट मणि बनो। बाबा कहता है बच्चे हर समय अपने को, बाबा कहता है कि स्मृति दिलाओ कि मैं संतुष्ट आत्मा। संसार में ऐसा बहुत कुछ होता है, हम अक्सर ना, हमको पर्सनली ये चीज बार बार फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हम शुरू से बहुत एग्रेसिव रहे हैं, बहुत एम्बिशियस रहे हैं। और यही रीजन रहा कि आज तक भी जब हम दूसरों को सुनते हैं ना, तो थोड़ा सा मन हमारा उस तरफ हमको पुश कर जाता है कि भाई मुझे क्या मिला, मैंने ये चीज क्यों नहीं अचीव करी। और वो गोल्स भी ऐसे ऐसे होते हैं कि उसपे तो एक जीवन भी कम पड़ जाए। जैसे आप छोटे बच्चों के साथ बैठो ना, तो छोटा बच्चे आप उससे पूछो तुझे क्या बनना है, तो बच्चा आपको एक दिन बोलेगा कि ना मैं तो बड़ा होकर स्पोर्ट्समैन बनूंगा, क्योंकि उसको आज सचिन तेंदुलकर बड़ा पसंद आ गया। 2 दिन बाद आप इसी बच्चे के साथ बैठोगे, आप बोलोगे क्या बनेगा, तो क्या कहता है? कहता है यूट्यूबर बन जाऊंगा। फिर उसी बच्चे के साथ बैठोगे, कहोगे मैं पायलट बन जाऊं, है ना। अब बच्चे को तो ये समझ नहीं है कि एक ही जीवन है, एक ही करियर बने। तो बाबा, ये जो हमारा मन है ना, ये मन हमारा माया है, और कोई माया नहीं होती। माया कहीं बाहर नहीं खड़ी हुई, हमारा मन, हम जैसे जिस चीज को विजुलाइज करते हैं, जैसे जिस चीज का हम अपने प्रति, चीजों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति नजरिया बनाते हैं ना, वो माया है। तो मन भागता है अंधेरी गलियों में कि ये क्यों नहीं हुआ। कई बार ये भी अंदर से मन आवाज देता है कि मैं इससे ज्यादा डिजर्विंग हूँ। हमको यही आवाजें बार बार अंदर से आती है कि भाई तू तो इससे ज्यादा डिजर्व करता है, तुम कैसे पीछे रह गए। अब मन क्या करता है, वो कहता है देख मैं तो खाली। ठीक है, तुम ज्ञान को सुनते हो, समझते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये काम तो बड़ा इजीली हो सकता था, ये क्यों नहीं किया, ये भी कर लेते। अच्छी बात है। फिर हम क्या करते हैं, एक मन को एक अच्छी प्लानिंग दे रखी है
कि अभी जीवन खत्म नहीं हो रहा, जब चांस मिलेगा तो जरूर लेंगे, तो चिंता नहीं कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मन मरेगा तो नहीं ऐसे कि हम बोले कि नहीं, जो पाना था तो पा लिया। ऊपर ऊपर से हम कह जरूर देंगे कि पाना था सो पा लिया, लेकिन वो राजी तो नहीं हो रहा अंदर से। वो रोज मुरली सुन रहा, लेकिन अंदर अंदर वो फिर से खड़ा हो जाता है, और अंदर ही खड़ा होता है, बाहर किसी को क्या पता कि किसकी क्या स्थिति है। इसलिए बाबा कहता है तुम स्वयं अपनी स्थिति को चेक करो, अपनी स्थिति को खुद चेक करो। तो बाबा कहता है जितने तीर भरे हैं उतने छोड़े हैं। माना जितना खाना बाबा कहता है तुमने खाया। तो बाबा कहता है शरीर में ताकत आती है रोटी खाने से, तो बाबा कहता है कुछ किया। हर एक आत्मा देखो, एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना, माँ का दूध पीता है शुरू शुरू में, तो वो भी क्या करता है, धीरे धीरे हिलता डुलता नहीं है कुछ दिनों तक। फिर उसके शरीर में एक एनर्जी आती है, तो पलटी मारने लग जाता है। आप सबने देखा होगा। फिर पलटी मारेगा, फिर हाथ पैर मारेगा, फिर खिसकने लगेगा। तो क्या क्या करता है, धीरे धीरे डाइट बढ़ती जाती है, तो टांगों पे चलने भी लगता है, भागने भी लगता है, दौड़ने भी लगता है। फिर उसके पांव घर में टिकते भी नहीं। फिर माँ बुलाती रहेगी, आजा रोटी खा ले, वो कहता आ जाऊंगा, आप बना लो। तो क्या किया, ऊर्जा थी ना शरीर के अंदर, ऊर्जा मिलती जाती है बरोबर, तो फिर हमारा शरीर ताकतवर हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप चेक करो, मुरली रोज आत्मा सुन रही है। बाबा कहता है क्या वजन उठाया तुम, तो बाबा कहता है बंधन देख के, परिस्थिति देख के हाथ पैर ठंडे करके बैठ जाते हो। बाबा कहता है ये जो तुमको तरावटी माल खिला रहा हूं ना, ये इसलिए नहीं है कि सोए और बेड पे लेट गए। बाबा कहता है मुझे हेल्पिंग हैंड चाहिए। बाबा कहता है वो तुमको, अभी हम आ रहे थे रास्ते में, तो हमने मंदिर में भीड़ देखी। तो भीड़ देखते जा रहे थे, तो मन में एक संकल्प आता जा रहा था कि कितना काम पड़ा हुआ है, ये मंदिरों की भीड़ कब कम होगी। ये बेचारे भोले भाले भक्त हैं, दुकानें मंदिर और बड़े बड़े बना रहे हैं लोग, और सुंदर डेकोरेट कर रहे हैं, नई नई मूर्तियां आती जा रही हैं। तो अंदर से ये आवाज आ रही थी कि देखो कितना काम पड़ा हुआ है, तुमको फुर्सत ही नहीं है, इनको कौन जगाएगा। सिर्फ इसलिए थोड़ी मुरली सुन रहे हैं कि हम अब सोचें कि हाँ हम तो ज्ञानवान बन गए, हमारे जीवन में धीरे धीरे स्ट्रेस खत्म हो रहा है, हमारे रिश्ते अच्छे बन रहे हैं, हमको एक डायरेक्शन मिल गई, जीवन में एक लक्ष्य मिल गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कि बाबा कहता है फिर दूसरों को तो दो। बाबा कहता है बच्चे हैं तो सब मेरे ही ना। बाकी बाबा कहता है ये सुने, सुनकर करें ना करें, बाबा कहता है वो उनकी मगजमारी है, वो बाबा कहता है इनकी जिम्मेवारी है। लेकिन बाबा कहता है तुम तो दो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा हमने ज्ञान तो सुनाया, कोई निकले ही नहीं। बाबा कहते हैं तेरा काम था ज्ञान सुनाना, ब्राह्मण बनाना तेरा काम थोड़ी था। बाबा कहता है वो मेरा काम है। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाते, जितने तीर भरे उतने बच्चे छोड़े। हाँ, तो ऐसे प्रैक्टिकल चरित्र सुनाने का साधन मधुबन वालों को है। हम सब एक आत्मा इस समय कहाँ के हैं रहवासी। बाबा कहता है बच्चे आप सब मधुबन के रहवासी हो। तो बाबा कहते जैसे ताजमहल देखने जाते हैं ना, तो ताजमहल में आपने देखा होगा अक्सर लोग एक गाइड को साथ रखते हैं। वो बहुत सुंदर तरीके से ताजमहल की पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन करता है, और ऐसे लगता है जैसे वो राजा रानी अभी यहीं होंगे आसपास, ऐसे वो हिस्ट्री को सामने रख देता है। तो बाबा कहते हैं देखो जब कोई ताजमहल देखने जाता है, तो गाइड कितने रमणीक ढंग से ताजमहल की हिस्ट्री सुना देता है। ऐसे चरित्र सुनाओ जो उन्हें सहज याद आए। बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही, बाबा कहता है ये दुनिया मंदिरों में जाती है, कहते हैं चलो अक्षरधाम मंदिर देख कर आते, करते हैं ना। अभी इस्कॉन पर प्रोग्राम चल रहा है, 25 साल पूरे हो गए हैं इस्कॉन बने हुए। तो अभी 8-10 दिन वो प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा, तो दूर दूर से लोग आते हैं, कहते हैं आओ चलो हम मंदिर घूम कर आए, मंदिर देख कर आए, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है।
तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जब वो मंदिर देखने भी आते हैं ना, बाबा कहते हैं वहां पर भी दौड़ी लगाओ। उसका बाबा कहता है चरित्र सुनाओ जिसका वो मंदिर बनाओ। हाँ, तो बाबा कहता है लेकिन सुनाना कैसे, बड़ी रमणीकता के साथ सुना, बोर नहीं कर देना किसी को, नहीं तो दुनिया हाथ जोड़ देती है कि भाई हमारी इन चीजों में कोई रुचि नहीं है, न गीता में, न इसमें, न उसमें। संडे का दिन था, हम तो 1-2 घंटा आउटिंग के हिसाब से आ गए। तो बाबा कहते हैं सुनाने का आपके पास एक तरीका होना चाहिए, है ना। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो ना, हाँ, तो क्या करते हैं, किस तरीके से सर्व करके देते हैं चीजें, बच्चे वहीं खुश हो जाते, कहते हैं घर पे ऐसे थोड़ी ही मिलता। हाँ, तो बाबा भी समझाते, बाबा कहते हैं जो भी आवे उसको खुशी खुशी से, उमंग से, लगन से, महत्व में स्थित होकर, फिर बाबा कहता है महत्व सुनाओ। हाँ, बाबा ने क्या कहा, खुशी से। सेवा कैसे करनी है, खुशी से, लगन से। तो बाबा कहता है फिर जो भी आत्मा सामने आती है, बाबा कहता है अपने महत्व को समझते हुए, माना अपनी बीइंग में रहते हुए, बाबा कहता है फिर उस आत्मा को, उस मंदिर का, उस मूर्त का महत्व समझाओ। तो बाबा कहते हैं फिर अधिक फल ले सकते हो, अधिक फल ले सकते हैं। तो देखो पंडित जी भी जाते हैं ना, बसें भर भर के जाते हैं, दर्शन कराते हैं, तो एक एक को कहते हैं ये इनकी पूजा करो, इनको ये चढ़ाओ, इनके आगे हाथ जोड़ो। तो पंडित वो सारा कुछ कराता है कर्म कांड। तो बाबा यहाँ समझाते, सेवा के साथ स्वयं की पर्सनैलिटी और प्रभाव या धारणा मूर्त का प्रभाव सोने पर सुहागे का काम करेगा। एक तो है कि सिर्फ मुख से किसी को सुनाते जा रहे हैं, और दूसरा बाबा कहता है तुम्हारी अपनी स्थिति पावरफुल जब होती है, तो बाबा कहता है ये सोने पे सुहागा। अब बाबा कहता है सुनाओ। हाँ, तो कोई भी देखे, अनुभव करे, ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, दोनों की समानता दिखाई दे। बाबा कहते हैं जब आप किसी को ज्ञान सुनाओ ना, तो सिर्फ उसको ये नहीं लगे कि ये बहुत नॉलेजफुल है, ये मुरली बहुत अच्छी सुनाता है, उसको ये भी लगे कि ज्ञानी के साथ साथ में ये गुण की मूर्त भी है, इसके अंदर है गुण। तब बाबा कहता है वो फिर आत्मा पूरी अट्रैक्ट होती है। हम्म? तो बाबा समझाते आगे, बच्चे मदद लेने में होशियार हैं, लेकिन मदद रखने में नंबरवार हैं, ये सच्चाई है। बाबा कहते हैं मांगने का संस्कार तो तुम्हारा भक्ति का है। 2 मिनट लगते हैं बाबा को अपील करने में कि बाबा कर दो ना, कर दो, झोली पसार के खड़ा हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मदद लेने में, मांगने में होशियार हैं, लेकिन हिम्मत रखने में नंबरवार हैं। सुना तो बहुत है। बाबा कहता है बच्चे अभी तक खूब मुरलियां तुमने सुनी, अब तो सिर्फ मिलन मनाते रहना है। हाँ, बाबा कहता है अब तो सिर्फ मिलन मनाने आता हूँ, ज्ञान तो बाबा कहता है मैंने सारा तुमको दे दिया, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। हम्म तो बाबा कहते सुनने का रिटर्न क्या दोगे, जो मुरलियां सुन रहे, बाबा कहता है इसका रिटर्न क्या है, सदा बाप समान संपन्न स्वरूप बनकर दिखाओ। सदा, हर समय बाबा कहता है तुमको भूले नहीं मैं सीता हूं, हमको भूल ही जाता। हम्म? तो बाबा समझाते, अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को अब खत्म करो, संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। आज हम इसके ऊपर बहुत सुंदर एक चिंतन चल रहा था, क्योंकि अक्सर मंदिरों में भगत जाते हैं ना, तो कहते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं। ये दर्शन शब्द की बड़ी महिमा है। वो दर्शन जब करते हैं भगत, तो निहाल हो जाते हैं, दर्शनों से निहाल हो जाते हैं, है ना। क्या करने गए मंदिर, इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ी, कहते हैं दर्शन करके आए। तो क्या किया, अब जब हम ज्ञान सुनते हैं ना, तब हमको इसकी बारीकी समझ में आती। बाबा कहता है बच्चे संगम पर आप बच्चे, जितना बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र घुमाते हो, मैं कौन, मैं किसका। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा
दर्शन योग्य बन जाती है। मूर्तियां तो वो देखने जाते हैं, नो डाउट, वो तो बेचारे मूर्तियों को ही देख कर आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मूर्तियों में जो स्थिति दिखाई है तो जड़ मूर्ति। आज हम एक प्रोग्राम अटेंड किया सुबह, तो वहां बहन ने एक बहुत प्यारी बात बोली। तो एक छोटा सा टेडी बियर था उनके पास, बहुत सुंदर सा बच्चा, जैसे एकदम लगता था रियल। तो कहने लगे, कहते हैं ये कोई यहाँ गिफ्ट छोड़ के गया टेडी बियर। तो वो कहते हैं कि भाई हमने जब इसको पैकिंग अनपैक करा तो हम देख के सरप्राइज कि ये क्या है, छोटा सा प्यारा सा टेडी बियर। तो उन्होंने एक बात बोली, वो कहते हैं देखो, इस टेडी बियर में एक खास बात है, जब जब ये किसी के सामने जाता है ना तो सामने वाला मुस्कुरा देता है, और ये जड़ है, जड़ी तो है ना, वो हिलडुल थोड़ी सकता है, ना बात कर सकता है। और दीदी कहने लगी, कहती है हम चैतन्य हैं, हम सामने खड़े हैं आपके, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, हमें देखकर आप नहीं हंसते हो, लेकिन ये टेडी बियर को देखकर आप हंस पड़ते। तो कितनी पावर है इस टेडी बियर, है ना। तो बाबा भी बच्चों को क्या समझाता है, बाबा कहता है ये जो भक्त है ना, भक्त तो बाबा कहते हैं ये मूर्तियां देखते हैं, ये दर्शन करते हैं, तो कहते हैं भाई निहाल हो गए, निहाल हो। एक बार दर्शन, कई बार तो पूरे जीवन में एक ही बार दर्शन करते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है कैसे वो दर्शन करते हैं कि पूरे जीवन के लिए निहाल हो जाते। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये है आपकी स्थिति, आपकी स्थिति। जैसे कोई फोटो क्लिक करता है ना, फोटो क्लिक करी, जिस पोज में आप बैठे हो वो क्लिक हो। बाबा कहता है पोज तो देखा आपने, आंखें खोल के रखते हो ना जब फोटो खिंचाते हो, अगर पलक झपक जाती है तो कहते हो फोटो अच्छी नहीं आई, फिर से खोल। तो बाबा कहता है बच्चे, अभी इस समय संगम पर बाबा कहता है आप स्वयं का दर्शन करो। बाबा कहते हैं व्यर्थ को छोड़ो, अभी आप कौन हो। बाबा कहते हैं देह थोड़ी हो, तो देह में क्यों फंसते हो, देह के संबंधों में सारा दिन फंसते हैं हम, सारा दिन हम क्या क्या बोले, बहुत कुछ एक एक दिन में हम देखते जा रहे हैं, लेकिन हर बात पर्दे पर बोली नहीं जाती। लेकिन आप सब ना आंखें खोलकर जीवन को जीना, आंखें बंद करके नहीं जीना, तो आपको पता चलेगा कि ये मुरली हमारी लाइफ की एक एक सीन को सामने रख देती, एक एक सीन को सामने रखती। तो बाबा आगे समझाते, दुख हरता सुख करता का अब बच्चे पाठ बजाना है। मूर्तियां क्या कर रही है, आज तक कभी कोई मूर्ति हिली डुली भक्तों के आगे, और वो रोज जाते हैं, हम भी जाते थे एक समय पर, हम भी जाते थे, हम भी उस भक्ति के भाव में विभोर होते थे कि हम रोज मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छा भी लगता था। लेकिन बाबा यहाँ जब ज्ञान समझाता है तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पार्ट तुमको खेलना है अभी, वो जो मूर्ति बैठी है ना मंदिर में, बाबा कहता है वो तेरी यादगार बनी। तो मूर्ति भी बाबा कहता है भक्त जब सामने जाता है तो दिल खोल देता है एक भगत, जो किसी को नहीं बताता बात, वो जाकर मूर्ति के आगे बोल देता है, सारे अपने पाप वहां बख्शवाता है वो, कि तू तो मुझे बख्श दे माँ, तू मुझे बख्श दे, दुनिया तो मुझे नहीं बख्शती, लेकिन तू बख्श दे। बाबा कहता है क्यों, क्योंकि बाबा कहता है आप में ये पावर अभी बाप भरता है कि हर एक आत्मा निर्दोष है, किसी का कोई कसूर। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप क्षमावान बनोगे, उतना बाबा कहता है ये आत्मा हल्की होती जाएगी। हाँ, बाबा कहता है उतना आप दूसरे को सुख दे पाओगे, क्योंकि जब मैं हर्ट नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं किसी से, तो उसके प्रति मेरी सोच, मेरा व्यवहार, मेरे बोल सब श्रेष्ठ होंगे ही, उन पर मुझे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। और हम करते क्या है, हम करते ये हैं कि मन से किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईगो खड़ा होता है बार बार कि मैं क्यों करूं, मैं ही झुकूं, मैं ही मरूं, कितना सहन करूं। हाँ, तो बाबा कहता है ईगो तो नहीं गिराते, लेकिन
ऊपर ऊपर से बाबा कहता है शब्दों को भी संभालते हो, रिश्तों को भी संभालते हो, लेन देन भी करते जाते हो, लेकिन अंदर कीड़ा लगा हुआ है, अंदर कीड़ा लगा हुआ है मैं का। तो वो तुमको खा रहा है, मेरी मैं तो मुझे खा रहे। तो बाबा कहता है बच्चे ये कीड़े तो मारो पहले। हाँ, देखे कभी मंदिरों में आपने देवी की मूर्तियों के ऊपर कीड़े पाड़े चलते हुए? कितनी साफ सफाई रखते हैं मंदिर में, रखते हैं ना। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान और वरदान दो। जब तक मैं खुद शांत नहीं हूं, शांति का मतलब समझना पहले तो। शांति का मतलब ये नहीं है कि मुंह से कुछ नहीं बोलते, पीते जा रहे हैं घूंट सबर के, ये शांति नहीं, ये शांति नहीं है। ये तो ज्वालामुखी फटेगा एक दिन, फटेगा एक दिन, क्योंकि सबर के घूंट पी रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं। कब तक पियो, कब तक पियो? हाँ, तो शांति का मतलब क्या निकाले? शांति का मतलब हम ये निकालें कि इतने हम नॉलेजफुल बन गए अभी कि हमको ये समझ में आ गई कि जो मुझे चाहिए ना वो बाहर किसी से नहीं मिले। जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे परिवार से प्रेम चाहिए था, परिवार से सपोर्ट चाहिए था, लोगों के साथ अप्रिसिएशन चाहिए थी। मुझे बाहर से जो जो कुछ चाहिए था वो मुझे नहीं मिल सकता। जब हम इस चैलेंज को, इस सत्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब ये शांत हो जाता है चित्त। फिर ये फैलेगा नहीं, हाथ नहीं फैलेगा फिर कि तू दे देना, तू दे देना। ये सब अनुभव हमने पर्सनल किए हुए हैं और आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। कई चीजें सामने आ जाती हैं, कई चीजें होती हैं पर्दे पर नहीं शेयर होती, लेकिन कुछ चीजें आप खुद भी समझना इन बातों को। रिश्तों की भी बातें आती हैं और जहां हम काम धंधे से जुड़े होते हैं वहां पर भी ये बातें आती हैं। हम मांगते हैं, हमको लगता भी है कि हम डिजर्व कर रहे हैं, कि सामने वाला क्यों नहीं करता, क्यों नहीं देता। हाँ, तो जब तक हमारा मन अशांत है, मांग रहा है, तब तक हमको वो इनर शांति अनुभव हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में मालिक मुझे कहते हो, दाता एक मुझे कहते हो और मांगते दुनिया वालों से। दुनिया ऐसे कुछ नहीं देती, प्रैक्टिकल बात है ये। दुनिया किसी को फोकट में कुछ नहीं देती, एक हाथ से लेती है फिर एक हाथ से देती। सारे कहते हैं एक हाथ से लो एक हाथ से दो, तभी रिश्ते निभ रहे हैं दुनिया में। ऐसे रिश्ते भी नहीं निभते, ऐसे कोई किसी को बर्थडे विश भी नहीं करता कि मुझे तो किया नहीं मैं क्यों करूं। वहां खड़े हैं आज हम। तो बाबा कहता है बच्चे जब खुद को कहते हो ना शांत आत्मा हूं, तो शांत का मतलब तो ये है कि किसी से कुछ चाहिए नहीं, गुस्से से नहीं। कई बार हम फेडअप होकर भी बोल जाते हैं कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, माफ करो। ये शांति नहीं है, ये मन फिर अशांत। इसको शांति नहीं समझ ले। शांति माना पीस, एक अंदर हमारे ठहराव है, समझ है, दया है, रहम है, वो है पीस। हाँ, तो एक पेड़ देखो, प्रकृति हमको सिखाती है, पेड़ को देखो, नदियों को देखो। हाँ, देते जाते हैं। पेड़ों को लोग काट के शमशान में ले जाते मुर्दे जलाने के, पेड़ बेचारा तब भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। पेड़ कभी किसी से ये भी नहीं मांगता कि भाई मेरी इतनी तुमने इतना मेरी सेवाओं को यूज किया कि मुझे उखाड़ भी फेंका। हाँ, तो कम से कम एक पेड़ ही और लगा दो, मेरा वंश ही आगे बढ़ा दो। नहीं कहता। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया जहां अभी बैठे हो इसको कहते हो कलयुग, और उम्मीद बांधते हो कि सतयुग की आत्माएं यहाँ मिल जाएं तुमको। बाबा कहते हैं मैं क्रिएट करूंगा तब तुमको मिल जाएंगी, लेकिन तुमको बाबा कहता है पुरुषार्थ का हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। तुमको बाबा कहता है पुरुषार्थ का हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे वो माँ होती है ना, तो छोटे बच्चों को नहलाती है बाथरूम। अब नहलाएगी तो माँ, सेवा तो वही करेगी,
लेकिन बच्चा तो आए बाथरूम में, तब तो नहलाए। बाबा कहते हैं बस तुम्हारा इतना ही पुरुषार्थ है कि तुम रेडी तो हो जाओ ज्ञान स्नान करने के लिए, बाकी बाबा कहता है मैं करा दूंगा। ऐसे थोड़ी ठाकुर जी को लोग भगत मंदिरों में नहला रहे, ऐसे नहीं नहला रहे। ये यादगार है कि इस आत्मा ने जितना ज्ञान स्नान किया है, जो सुमान के बार बार कपड़े बदले हैं, जो प्यारे प्यारे श्रृंगार किए हैं ज्ञान के, तो भक्त बेचारे वही करा रहे हैं उसको। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे रचना की पुकार सुनने में आती है ना, कि अपनी ही जीवन कहानी सुनाने में बिजी हो। हाँ, बाबा कहता है इस समय हर एक आत्मा, बाबा कहता है दुखी है, अशांत है। तो बाबा कहता है ऐसा तो नहीं कि अपनी राम कहानी में बिजी हो, दूसरों से तुमको कोई मतलब ही नहीं, सेवा कब करोगे? श्री कृष्ण को दिखाया ना। हाँ, हम सब ने सब कुछ देखा है श्री कृष्ण का, जो बाल चरित्र दिखाया, क्या क्या किया। माखन खाया, अकेले ने खाया। देखो एक चोर चोरी करता है ना, अकेले करके आता है, बुलाता है 8-10 को कि आ जाओ इकट्ठे चलते हैं चोरी कर। लेकिन ये चोरी कौन सी थी? बाबा कहता है ये चोरी वो नहीं है कि छीके से मटकी उतारी और मक्खन खाकर आ गए, नहीं। बाबा कहता है ये ज्ञान दाता गुप्त है, क्योंकि भगवान गुप्त है। ये ज्ञान गुप्त है, लेने वाले भी गुप्त है, और ये जो देवता बनेंगे बाबा कहता है ये भी गुप्त है। इसलिए दुनिया इसको कहती है कि माखन चोर। खुद तो खा नहीं रहे, वो तो कहता है मैं सबको कहता हूं आओ, संगम का युग आ चुका अभी, अब अपना भाग्य बना। आता है कोई, किसी को भरोसा ही नहीं होता कि भगवान आ गया। देखो भक्त कितने भोले हैं, कई ज्ञान को भी सुनते हैं बीच बीच में, और फिर मंदिरों की तरफ भी भागते भागते हैं कि नहीं भागते। नवरात्रे आ रहे हैं, तो वो कई कई तो ऐसे भी होंगे जो मुरली ही छोड़ जाएंगे, कहेंगे 10 दिन तो हम बहुत बिजी हैं, जगह जगह कीर्तन होगा, क्या क्या होगा, तो मुरली कैसे सुनेंगे? क्या कहोगे इसको? कच्चा खिलाड़ी ना, ये कच्चे खिलाड़ी है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते बच्चे अपनी कहानी ज्यादा वर्णन नहीं करो। अपनी आप, हाँ देखो एक मजे की बात है, अगर मेरे जीवन के अनुभव से किसी और को जीवन में एक सीख मिलती है, हौसला मिलता है, विश्वास मिलता है, तो जरूर शेयर करना। लेकिन राम कहानियां लेके नहीं बैठनी, उसके लिए बाबा मना करता है कि विस्तार में नहीं जाओ कि झगड़ा कैसे हुआ, किस बात पे हुआ, वो सब बाबा कहता है ये रद्दी है। रद्दी को बाबा कहता है नहीं खोल। तो व्यर्थ खोल के क्या करते हैं? अपना समय खराब, अपने संकल्प व्यर्थ, और जिसके साथ शेयर किया ना, उसको भी क्या खिलाया? कचरा। सुनकर वो आत्मा बेचारी एकदम इतनी पावरफुल तो नहीं होगी कि एकदम खाली हो जाए, वो भी 2-4 बार सोचेगी उन बातों के ऊपर, तब वो धीरे धीरे पुरुषार्थ करेगी डिलीट करने का। जैसे सोचो किसी के घर गए खाने पे, और किसी ने प्यार से ऐसी चीज खिला दी जो आप चाहते तो नहीं थे, लेकिन बस प्यार में खाकर आ गए। अब घर आ गए और आकर क्या कह रहे हो? तबीयत ठीक नहीं लग रही, ये मुझे सूट नहीं करता, ये मैंने जबरदस्ती खा लिया, उसने बड़ा फोर्स किया, मैं मना नहीं कर पाया। होती है अपच, होती है, क्या क्या होता है, उस समय बड़े परेशान होते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे तुमको स्थूल पता चलता है ना कि ये चीज मेरे मतलब की नहीं थी, मैंने जबरदस्ती खा ली। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो संकल्प, बाबा कहते हैं व्यर्थ चले ना, उसको रोक दो, वहां पर सामने वाले को बोलो जी नमस्ते, नमस्ते। ये भी बाबा कहता है तुम्हारा पाप कर्म बन जाता है, जब किसी की, बाबा कहते हैं, व्यर्थ बातें सुनते जाते। तो बाबा ने यहाँ समझाया अपनी कहानी ज्यादा वर्णन नहीं करो, हरेक के कर्म गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। क्या करो? बाबा कहता है हरेक की कर्म की गति को जान, लेकिन ये बहुत हायर स्टेज है, इनिशियल स्टेज पर तो ये काम नहीं कोई कर सकता। अपनी कर्मों की गति हम नहीं समझ पाते कई बार, कि मन कुछ करने को कह रहा है और मैंने कर कुछ दिया, तो पता ही नहीं ठीक था कि गलत था।
एक बहुत प्यारी बात हमने सुनी, हमको बहुत अच्छी लगी। उसने एक पूछा, एक क्वेश्चन किया सामने वाले ने। वो कहता है देखो आप कहते हो कि कर्ता का भाव छोड़ दो, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं ना कि तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। तो अर्जुन कहता है कि भी अगर मैं फल की इच्छा ही नहीं करूं तो फिर मैं कर्म क्यों करूं? ऐसा प्रश्न तो अर्जुन ने पूछा और इसका जवाब भी हमने सुना। लेकिन एक नया प्रश्न किसी ने किया। वो कहते हैं कि आप कह रहे हो कि कर्ता हट जाए, निमित्त बन जाए। तो उसने पूछा फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे को कौन सा कर्म करना चाहिए और नहीं करना चाहिए? होता है ना कि मेरा फिर कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, ये मुझे कैसे पता चलेगा जब मैं करता ही नहीं हूं, जब मैं निमित्त ही बन गया? तो समझाने वाले ने देखो कितनी सुंदर बात समझाई। उसने बोला आप कर्तव्य कहते किसको है ना, कहते हैं आपका ये कर्तव्य है, ये फर्ज है। तो उसने बहुत सुंदर बात बताई। वो कहता है जब तुम कहते हो ना तुम्हारा ये फर्ज है, तो फर्ज क्या क्या बताते हो? बूढ़े माँ बाप की सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। मतलब फर्ज वो चीज हो गई जो कोई करना तो नहीं चाहता लेकिन करना पड़ रहा है। तो जो करना पड़ रहा है वो फर्ज है ना। तो उसने बताया कितना सुंदर आंसर देते हुए। उसने कहा देखो जब जब तुम अपने मौज शौक के लिए कोई काम करते हो, सोचो तुमको फिल्म देखने जाना, तब तुम नहीं कहते मुझे फर्ज पूरा करना है फिल्म देखने जाना। नहीं, तब तो भागते हो कि मेरी फिल्म मिस ना हो जाए, जल्दी जल्दी दौड़ो। हाँ, और जब कोई ऐसा काम आ जाए, बूढ़ी माँ को देखने जाना है, तो कहते हैं फर्ज निभाना पड़ता है। तो मन राजी नहीं है लेकिन कर तो रहे। तो उसने एक इतनी प्यारी चीज बोली। उसने बोला देखो कर्तव्य तुम्हारा वो होना चाहिए, फर्ज तुम्हारा वो होना चाहिए जिसको करते हुए तुम्हारा अंतर आत्मा खुश हो, तो वो तुम्हारा फर्ज हो। तो बड़ा सुंदर उसने बताया, हमने भी इसको अनुभव किया है लाइफ में। जैसे कई बूढ़े होते हैं ना, तो एक दिखाया बूढ़े के पास 3 पोते थे। तो बूढ़ा था शरीर से, तो कई बार पोतों को कहता था कि आओ मेरे पांव दबाओ, जैसे रात को बुजुर्ग सोते हैं कई। तो अब जब वो हट्टे खट्टे थे, एक सबसे छोटा तो थोड़ा छोटा था लेकिन 2 बड़े थे। तो वो उसको रोज कहे कि आओ मेरे पांव दबाओ, तो वो बच्चे आनाकानी करे। कभी जोर से मारे, फिर बोले मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया, मेरा मन नहीं कर रहा। तो वो आनाकानी करते थे। अब छोटे को ये कह नहीं पाता था क्योंकि वो बहुत छोटा था। तो फिर उस बुजुर्ग ने थोड़ी सी टोन चेंज करी बात करने की। उसने पोतों को ये नहीं कहा कि आओ मेरे पैर दबाओ। उसने पोतों को बोला कि आज तुम्हारा मन है कि आओ पैर दबाओ। मतलब काम तो वही था लेकिन बात को बताने का, समझाने का उसने अब ये कहना शुरू कर दिया कि बच्चे आज तेरा मन है 10 मिनट मेरे लिए। हम्म? तो बच्चे जब कोई सेवा करते हैं ना, तो वो फर्ज मानते हैं अपना। वो करते हुए उनको खुशी नहीं हो रही है। उनको बोलो बीवी को साथ घुमाने ले जाना है, तब नहीं कहते ये फर्ज है। तो 2 बातों में कितना फर्क आ गया। फर्ज के नाम पर तो हम मर रहे हैं सिर्फ। हम अपने बच्चों को कहते हैं जी हमारा फर्ज है तुमको पढ़ाना लिखाना, हम खप रहे हैं तुम्हारे लिए, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं और तुम पैसा उड़ा रहे हो। बच्चों को क्या कहते हैं, अरे शादियां करो और हमारी जान छोड़ो, हमें निपटाओ, जल्दी फ्री करो हमें, हम गंगा नहाए। ये हमारे फर्ज हैं जो अंदर अंदर हमको दुख दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लोहे की जंजीर। ये हमको करने पड़ रहे हैं क्योंकि बच्चे हमारे हैं, कौन इनको इनको निपटाएगा, हमें ही निपटाना पड़ेगा। लेकिन कितना अच्छा होता कि ये सब करते हुए हमारे अंदर एक खुशी होती। खुशी नहीं है, एक भार है कि बच्चों की शादियां कर दें तो फ्री हो जाएं, अपने हाथ से कर तो फ्री हो जाएं, गंगा नहा। ये फर्ज आत्मा को दुखी करते हैं, ये दुखी करते हैं उसको। तो उसने बड़ा सुंदर बोला। उसने बोला करना तो है ही तुझे, तो तू खुशी खुशी कर फिर। बच्चे तेरे हैं, तूने पैदा करा, जब इनको पढ़ा लिखा रहे हो तो खप क्यों रहे हो फिर? तुमको खुशी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा पढ़ रहे हैं।
लेकिन वो तो नहीं है, कहते हैं हम खप रहे हैं, मर रहे हैं, इतना हमारे माँ बाप ने हमारे पे नहीं किया जितना हम तुम पे करते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर उसने समझाया। यही बाबा बच्चों को समझाता। बाबा कहते हैं कि बच्चे फैसिलिटीज ना लो, अब तो दाता बनकर दो। बाबा कहता है सुख सुविधाओं के चक्कर में नहीं पड़ना अभी। बाबा कहता है बच्चे तुमको दाता बनकर सबको देना पड़ेगा, कि नाम हो जाए, काम हो जाए, इसकी भी बाबा कहता है तुमको इच्छा ना हो। हाँ, जैसे बाप नाम रूप से न्यारे हैं, तो सबसे अधिक नाम का गायन किसका है? बाप का है ना। तो कर्म का फल खाने के अभ्यासी ज्यादा है। बाबा कहते हैं मेरे पास बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो सोचते हैं अभी कर्म किया और अभी अभी हमको इसका फल मिल जाए, माना कोई हमारी प्रशंसा ही कर दे। तो बाबा कहते हैं फिर फल खाने के अभ्यासी ज्यादा हैं। कच्चा फल खाने से कोई ना कोई हलचल हो जाएगी। तो यह तो बाबा कहता है इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। ये कुछ दिन पहले हमारे एक भाई ने ये बात समझाई बहुत सुंदर, कि कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करता। आप देखो कई बार भक्त जाते हैं मंदिरों में ना, तो वो क्या क्या मांगते हैं भगवान को समझकर कि सामने जो देव मूर्तियां हैं, कहते हैं भगवान हमारे साथ इंसाफ कर। तो इंसाफ भी मांगते हैं, मांगते हैं ना, इंसाफ मांगते हैं। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता। बाबा कहते हैं कि बच्चे यह होना ही चाहिए, मेरा कुछ इंसाफ करो। भगवान के घर भी इंसाफ ना हो तो फिर कहाँ होगा। बाबा कहते हैं ये सब जो बातें करते हो इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। यहां तक बाबा बच्चों को मांगने से मना कर देता। हाँ, बाबा क्या समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे अगर कोई भी प्रकार की मांग मन में है ना, कि भगवान के घर देरी है, कहते हैं ना उसके घर में देर है अंधेर थोड़ी है, भगवान तो इंसाफ करेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी आत्मा फिर कभी तृप्त नहीं हो सकती। क्यों? तो बाबा ने समझाया अब गुह्य ज्ञान के साथ साथ परिवर्तन भी गुह्य करो। खिलाड़ी बनकर हर समय का खेल देखने में मजा आता है ना। बड़े ते बड़ी आपदा मनोरंजन दृश्य अनुभव हो, यह है मास्टर रचता की स्टेज। बड़े से बड़ी बाबा कहता है आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, लेकिन तुमको बाबा कहता है ये मनोरंजन लगे। तो बाबा समझाते जैसे महाविनाश को भी स्वर्ग का गेट खुलने का साधन बताते हो ना, हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, इसको कहते हैं अंगत समान बनना। दुख के प्रभाव में नहीं आओ, दुख की भी बलिहारी, कि सुख के दिन आने ही वाले हैं। बाबा कहता है दुख के प्रभाव में नहीं आना, तब बाबा कहता है तुम शक्तिशाली आत्मा हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुख की भी बलिहारी है, क्योंकि अब सुख के दिन आने वाले हैं। परिवर्तन की शक्ति इसको कहा जाता है, क्योंकि हमारी सोच बदल जाती है। तो बाबा कहता है हमारी स्मृति बदली, स्वरूप बदल गया। तो बाबा कहता है दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दो। दुश्मन की दुश्मनी चल ना सके, लेने वाले नहीं देने वाले बनो। दाता के आगे सब स्वयं ही झुकते हैं। वैसे भी कोई चीज दो तो वह अपना सिर और आंखें नीचे कर लेते हैं। टॉपिक द्वारा टॉप की स्टेज का अनुभव कराओ। जैसे मंदिर जाने से वृद्धि परिवर्तन हो जाती है, वैसे प्रोग्राम में आए तो कुछ नई अनुभूति हो, अल्पकाल की छाप स्मृति में रह जाए। बाबा कहते हैं भक्त भी मंदिर आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मंदिर में आते ही वो भी अनुभव करते हैं कि हमारा मन शांत हो गया। ऐसी बाबा कहते हैं जब कोई भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आती है, बाबा कहता है वो भी अनुभव करे कि मेरा मन शांत हुआ है। अशांत करने वाले दुनिया में बहुत हैं। राई को पहाड़ बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे आप। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान के अंदर वो पावर है, जो बाबा कहते हैं पहाड़ को राई और राई को भी रुई बना सकते। क्योंकि राई होती है ना,
राई भी आंख में खटक सकती है, लेकिन रुई बनाकर बाबा कहता है फूंक मारकर उड़ा दो परिस्थिति को। इतनी बाबा कहता है आप नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्मा बनते हो। तो ऐसी छाप बाबा कहता है कोई भी आत्मा आए तो अपनी स्मृति में ऐसी छाप लेकर जाए। तो बाबा कहता है बच्चे ये रण तुमको फतेह करना है। माया बाबा कहता है बड़ी विकराल है। जैसे ये जो ज्ञान सुनते हो ना, ज्ञान बड़ा गुह्य है, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे माया भी बड़ी गुह्य है। तो सिर्फ ज्ञान के नॉलेजफुल नहीं बनना, माया के भी नॉलेजफुल बनना कि माया कब कैसे कहाँ मेरी खुशी चुरा लेती। तो अपनी खुशी का खजाना बाबा कहता है बचा के संभाल के चलते चलना। क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी बाबा कहता है संगम पर आपका सबसे बहुमूल्य अनमोल खजाना है। तो अपनी खुशी को हम संभाल के रखें। माया के जो भी रूप, जो भी परिस्थितियां, जैसे भी चैलेंज लाइफ में आते हैं, बाबा कहता है दुख का प्रभाव मेरे चित्त पर नहीं आए। ये है ज्ञान की ताकत। दुख तो आते हैं जीवन में, ये नहीं सोचना कि ज्ञान सुन रहे हैं, भगवान आ गया, वो कह रहा है कि कलयुग का अंत कर दूंगा, लेकिन दुख तो नहीं जा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे दुख का प्रभाव तुझ पर नहीं आएगा। ये है राम की छत्र छाया। जो मंदिरों में लोग माँ को छत्र चढ़ाते हैं ना जाकर, बाबा कहते हैं वास्तव में वो ये छत्र है, बाप की याद का सुरक्षा कवच। तो बाबा कहता है ये तुम्हारी स्मृति में रहना चाहिए। तब बाबा कहता है माया कैसा भी रूप धर कर आएगी, बाबा कहता है तुमको नहीं छू सकती। तो ज्ञानवान बनना, नॉलेजफुल बनना, बाबा कहता है ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त, दोनों बाबा कहता है क्वालिटी आपके अंदर दिखे। तब बाबा कहता है दूसरी आत्मा शांत और भरपूर और तृप्त संतुष्ट बनेगी। ओम शांति।